पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के दो पद्मेश का नमस्कार। नवरात्रि आ रहे हैं। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में नवरात्रि का महापर्व है। प्राचीन काल से ही मनीषियों ने नवरात्र के पर्व का विशेष रूप से महत्व दिया। लेकिन एक सवाल आया मेरे पास, उसने सोचने को मजबूर कर दिया और आपके मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल हो सकता है। सवाल ये है कि मैं तो दोनों नवरात्रि के पूरे व्रत करता हूँ और उसके बावजूद भी मेरा बहुत अच्छा कुछ नहीं हो रहा है और लगभग 20 वर्ष से कर रहे हैं, और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनका बेहतर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पूजन पाठ से, व्रत तप से अच्छा नहीं हो सकता है, बेहतर जीवन नहीं मिल सकता है, तो करने का तात्पर्य क्या है? और जो लोग नहीं करते हैं उनका बेहतर जीवन है। प्रश्न बड़ा सटीक है। चिंतन कैसे भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष तक लगातार, पूजन एक बहुत समय होता है। महाभारत में प्रसंग है कि कलयुग में तो केवल नाम से ही कल्याण होता है, और उस जातक ने बहुत सारा तप और व्रत किया है, तब भी उसको परेशानियों पर परेशानियों का सिलसिला रहा है। उसका उत्तर है, ऐसा नहीं है। हम साधना के, व्रत के तौर तरीके ठीक से नहीं जानते। जैसा मेरे मन में आया वैसा हमने करना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक नहीं है। आप कोई रोग के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहता है कि दवा ये खाने से पहले खाना है, नाश्ते से पहले खाना है, ये नाश्ते के बाद में खाना है। वो सारे सब नियमों का पालन कराता है, तब आप कहीं जा कर के ठीक समय पर ठीक हो पाते हैं। आप साधना को इतना सरल क्यों मान लेते हैं? पहले इस नवरात्रि में आप ऐसा करके देखें। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये दो पद्मेश नहीं कह रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, और उस मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है दुर्गा सप्तशती, जिसके आधार पर आप पूजन पाठ करते हैं। एक कालखंड था जब वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती थी। धीरे धीरे 2 गुप्त नवरात्रि हो गई, शारदी और वासंतिक नवरात्रि व्यवहार में रह गई। ऋतु पर्व है। ऋतुओं के परिवर्तन के साथ में आपके शरीर में तमाम प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती, जिससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, शरीर भी प्रभावित होता है और मन भी प्रभावित होता है। इन पर नियंत्रण करने के लिए हमारे मनुष्यों ने ये व्यवस्था दी थी। आप करके देखिए ना। आह्वान, स्थापन और विसर्जन तीनों ही प्रातः काल में होते हैं। हमें जब समय मिला हमने आह्वान कर लिया, हमने स्थापना कर ली, हमें जब समय मिला हम विसर्जन कर आए। ये तो ठीक बात नहीं है ना। या तो शास्त्र को मानिए या बिल्कुल नहीं मानिए। जो अधूरा काम है, अपनी सुविधा के अनुसार कार्य है, और कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायी ही होगा।
हम आयुर्वेद की, होम्योपैथिक की, एलोपैथिक की तीनों दवाइयाँ एक साथ खाएंगे, फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। ऐसे ही कुछ साधना का है। साधना में आप तय करिए, भगवती से हमें इस वर्ष संकल्प के साथ में, संकल्प जब आप लेंगे तो भगवती की ऊर्जा उसको सिद्ध करेगी। संकल्प बहुत आवश्यक है, और आह्वान करने के साथ साथ जब आप स्थापन करते तो संकल्प आपका होना चाहिए। किसी तरह का भी संकल्प हो सकता है, जो आपकी अपनी समस्याएं हो सकती, उस तरह का संकल्प हो सकता है। आपकी कोई न कोई निजी समस्या होगी, उस समस्या को लेकर के आप संकल्प लीजिए कि हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। व्रत में भी कई लोग पहला और कई लोग आखिरी व्रत करते हैं। कुछ लोग अष्टमी को हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी को हवन करते हैं। नवरात्रियाँ कहाँ हुई हैं? रात्रियाँ 9 होनी चाहिए। 9 रात्रि का पर्व है, तो इसमें या तो 1 दिन का व्रत करें आप, या 3 दिन का अगर आप व्रत करते हैं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत होता है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको 3 दिन व्रत करना है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत होगा। कुछ लोग 5 दिन का करते हैं व्रत, तो पहले 5 दिन आप व्रत कर लीजिए। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। तो ये आपके अपने शरीर के अनुसार, शरीर की कितनी क्षमता है इस पर निर्भर करता आप किस तरह से करें। तो पहला आह्वान कि जब आप आह्वान करेंगे भगवती को, तभी तो आप उनको, और जिस स्थान पर आप उनको करना है उत्तर पूर्व की दिशा में ही उनको स्थापित करेंगे। नंबर 1, घर में उस स्वच्छ वातावरण हो। अगर आप उनकी स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिन आपको उसी घर पे रहना होगा जहाँ पर आप स्थापना कर रहे हैं। रात्रि में आप वहीं पर शयन करेंगे, यानी सोएंगे। ये परम आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये कि एक स्थान पर जहाँ पर भगवती की स्थापना कर रहे हैं, आप कच्ची मिट्टी को ले लेंगे और उसमें गेहूँ और जौ के को बो देंगे, और उस पर कलश स्थापना होगा। कलश स्थापना में जल होगा, आम के पत्ते लगा देंगे, अनाज उसके ऊपर रखे देंगे और उसके ऊपर मूर्ति रखेंगे, और दूसरे तरफ जो है दीपक। कई लोग अखंड दीपक जलाते हैं, कई लोग किसी तरह का दीपक जलाते हैं, और ये दोनों कार्य आह्वान का भी, और आह्वान के साथ साथ जब आप मूर्ति स्थापित करते हैं, मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो कैसे मूर्ति आपको आशीर्वाद देगी, कैसे उससे ऊर्जा आपको प्राप्त होगी? आप अपने मन से थोड़ा हो जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी आस्था बहुत ज़रूरी है। आस्था के साथ साथ में जो नियम है, नियमों को पालन करिए कि आप जब आह्वान करते हैं तो उनको विधिवत स्नान, आप स्नान अगर कागज़ की मूर्ति स्थापित करेंगे तो आप स्नान तो करा नहीं पाएंगे। तो स्नान उनको जब, और स्नान से पहले गणेश और गौरी का पूजन होता है। गणेश और गौरी का पूजन कर लेंगे, उसके बाद में नवग्रहों का पूजन करेंगे, और उसके बाद में शांति का पाठ करेंगे, फिर दीपक का पूजन करेंगे, तब कहीं जाकर के मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के अनुसार ही एक सरल सिस्टम बता रहे हैं आपको, ताकि आप उसको सही तरह से करें। अब आपके मन में कोई कामना हो सकती है, तो वहाँ पर आपको पुस्तक रखनी होगी दुर्गा सप्तशती। अनिवार्य हिस्सा है दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा सप्तशती के 1 पाठ करते हैं, 2 पाठ करते हैं, 25 पाठ तक जो है 9 दिन के अंदर करना होता है। अगर आपकी कोई कामना है, कामना युक्त पूजन है, तो आप 1 पाठ नियमित रूप से करते रहें। और अगर आपके घर में कलह रह रही है, अशांति रह रही है, तरह तरह के परेशानियां हो रही हैं, मन में भय रह रहा है, तो आप 3 पाठ नियमित रूप से करते रहिए। और अगर आपके मन अशांत है, डिप्रेशन में आप हैं, तो आपको 5 पाठ करने होंगे।
भय से मुक्त होने के लिए आपको शासन से भय है, किसी व्यक्ति विशेष से भय है, किसी प्रकार की परेशानियाँ, तो उससे आपको 7 पाठ करना है। और आप चाहते हैं कि आपके परिवार का पूरा कल्याण हो तो 9 पाठ आपको करना होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, सत्ता में रहना चाहते हैं, आप राजनैतिक व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, तो आपको 11 पाठ करना है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, आपका टेंडर है, नौकरी में प्रमोशन है, स्थानांतरण है, कुछ भी है, नया व्यवसाय है, तो 12 पाठ करना है। अगर आपको रिश्ते खराब हो गए हैं और उससे रिश्ते आपके मजबूत होना है और उसको रिश्ते मजबूत करने के लिए करना है तो 14 पाठ करना है। आपको संपत्ति बढ़ाना है, मकान आपका नहीं बन पा रहा, अधूरा है, आपके पास वाहन नहीं है उसके लिए, तो आपको 15 पाठ करना है। आपके पुत्र नहीं हो रहा, घर में रुपया नहीं रुक पा रहा है, घर के अंदर आर्थिक समृद्धि नहीं हो पा रही है, तो 16 पाठ करना है। और शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपको शासन सत्ता से परेशानियां हैं, आपको किसी लफड़े में फंसा दिया गया है, तो 17 पाठ करना है। और दूसरा ये, आप जहाँ विवाह करना चाहते हैं उसमें विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, तो 18 पाठ करना है। अगर आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है तो 20 पाठ करना है। और अगर आप जेल में हैं तो जेल से मुक्ति करने के लिए आपको 25 पाठ करने हैं। ये बहुत आवश्यक है। अब जब हम स्नान कराने में वही परंपराएं हैं, पहले हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं, जल के बाद में कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर दही से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में 4 बार जल से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में हम घृत से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद में शहद से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराते हैं, फिर 4 बार और उनको फिर को मिला देते हैं तो पंचामृत बन जाता। पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद भगवती को फिर से 4 बार स्नान कराते हैं और उसके बाद हम उनको स्वच्छ कपड़े से, साफ कपड़े से उस मूर्ति को साफ कर लेते हैं। उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, उनको टीका करते हैं, रोली करते हैं, फल हाथ धो करके फल जो कुछ भी है आपके पास वो अर्पित करते हैं। और इसके साथ में ये प्रार्थना करेंगे हम कि हमको इस कार्य के लिए हमने आपकी स्थापना की है और जिस प्रकार से मैंने बताया मूर्ति के लिए करिए। इसमें एक बड़ा अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य हिस्सा क्या है वो कि कुमारी पूजन करना है और कुमारी को आप भगवती के रूप में करेंगे। अगर आपको कुमारी का पूजन करना है उससे क्या प्राप्त होता है, 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याएं होंगी, सुंदर कन्याएं होंगी, किसी जात की भी हो सकती हैं। उनका नियमित रूप से पूजन करें। होता क्या है कि आप जिस दिन हवन करते हैं, जिस दिन समापन करते हैं, विसर्जन करते हैं, उस दिन तो कन्या आपने खिला दी, लेकिन बाकी दिन नहीं कन्या खिलाई, तो कन्या को देवी के तरह से ही पूजन करना है। और अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए तो एक कन्या नियमित रूप से 9 दिन आप खिलाइए। अगर आपको भगवत कृपा प्राप्त करनी है, भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, तो 2 कन्याएं नियमित रूप से करना है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों चीज़ें प्राप्त करनी है तो 3 कन्याएं आपको करना है। आपको सत्ता में आना है, आपको अधिकारी बनना है तो 4 कन्याओं का आपको नियमित रूप से, और 4 वर्ष की ही 4 कन्याएं होने। और अगर आप विद्या में निपुण होना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होना चाहते हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में 5-5 वर्ष की 5 कन्याओं नियमित रूप से खिलाइए। और अगर आपको सिद्धि करना है, किसी मंत्र की सिद्धि करना है तो 6 कन्याएं 6-6 वर्ष की 9 दिन खिलाइए। और अगर आपको शासन सत्ता का MLA, MP, मंत्री जो कुछ भी बनना है तो आप 7 कन्याएं 7-7 वर्ष की 9 दिन खिलाइए। और अगर आपको मकान, संपत्ति और जो कुछ भी फैक्ट्री बनाना है तो 8 कन्याएं नियमित रूप से खिलाइए। और यश अगर प्राप्त करना है तो आपको 9 वर्ष की 9 कन्याएं नियमित रूप से खिलाना होगा। तो ये अगर आप चीज़ों पर सावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब 9 दिन जब हम पूजन करेंगे तो क्या करें, हमको जो हम पहले दिन पूजन करेंगे तो पहले दिन उनको हम जब श्रृंगार करते हैं तो आंवले के
जो तेल होता है, आंवले के तेल से उनके केशों का वो सारा सब कुछ करेंगे, सुगंधित तेल होता है आंवले का। और दूसरे दिन भी उनके रेशम की डोरी से बालों का श्रृंगार करेंगे, बालों को बांधेंगे। तीसरे दिन हम उनको सिंदूर अर्पित करेंगे भगवती का, और उसको उनको दर्पण भी दिखाएंगे। चौथे दिन उनको जो मधुपर्क और तिलक और नेत्रों में उनको काजल वगैरह लगाएंगे। पाँचवें दिन जो होगा अंगराग माने सारे वस्त्रों का श्रृंगार करेंगे, हर तरह से करेंगे, अलंकार करेंगे। और छठे दिन जो हम करते हैं उनको फूलों से सजाते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं। सप्तमी के दिन हम उन्हें मूर्ति को मध्य में ले जाते हैं घर के स्थान पर। और आठवें दिन जो है उनको फिर से पूरी तरह से पूजन करते हैं, जैसा अभी हमने बताया। और नवें दिन जो है हम कन्याओं के साथ पूजन करते हैं। और दसवीं के दिन हम नीराजन और विसर्जन का कार्य करते हैं। अगर ऐसा आप कार्य करने में सफल होते हैं तो जो सवाल आया था उस सवाल का ये जवाब है, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। ये मेरा विश्वास है। मेरी पत्नी करती हैं, मेरी बेटी करती है। और बेटी का प्रभाव ये हुआ कि आज उसका जो पति है बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा प्रभावशाली है। केवल कर्म से ही नहीं है, भगवती की कृपा भी प्राप्त हुई है, भगवती की कृपा का परिणाम है। आप भी करिए, आपकी भी इच्छा की पूर्ति भगवती करेंगे। दूसरे, कई लोगों के मन में ये आता है कि हमारे पास समय की कमी है और हम समय की कमी में क्या कर सकते। तो सामान्य नियम ये है, मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि आप 55 मालाएं रोजाना अगर आप जप कर सकते हैं, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, ये 15 अक्षर का जो मंत्र है, इस मंत्र को आप 55 मालाएं 9 दिन अगर जप करेंगे और 10वें दिन हवन करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, आप भी करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल, क्योंकि ये कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ है। तो साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले राशि आती है मेष। मेष के लिए सप्ताह धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी प्रभावशाली रहेगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 25, 26, 27 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। चंद्रमा आपके छठे होगा, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, अपनों के ही किसी आदमी से झगड़ा हो सकता है। लेकिन 28, 29 आपके लिए लाभदायी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी लाभदायी है, पारिवारिक दृष्टि से भी लाभदायी है। और 30 और 1 को फिर तनाव हो सकता है, यात्रा हो सकती है, देशाटन हो सकता, खाने पीने में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, वृष राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में सफलता मिलेगी। 25, 26, 27 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 28, 29 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं, रोग या किसी अन्य प्रकार का भय हो सकता, पारिवारिक मामलों में भी भय हो सकता। और 30, 1 को दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, पारिवारिक मामलों में अच्छा रहेगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा रहेगा। जिनकी मिथुन राशि है, आर्थिक मामलों में अच्छा जाएगा, लेकिन किसी महिला के कारण से आपको तनाव मिल सकता है। कुछ भी ऐसा मत करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका मन अशांत हो सकता है। 25, 26, 27 ऐसी तिथियां हैं जिनमें ये तो परेशानी हो सकता है, लेकिन निजी सुख में भी वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। और आपके लिए 28, 29 की जो तिथियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, संतान यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। और 30, 1 तनावपूर्ण हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, दूसरों पर प्रभाव बनाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 25, 26, 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है। 28, 29 को किसी पारिवारिक महिला के कारण से तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासतौर से माँ के या दादी के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ न हो। और 30 और 1 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा,
यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए तो ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल का प्रभाव आपके लिए शासन सत्ता से भी लाभ मिलेगा, संबंधित अधिकारी का भी लाभ मिलेगा और 25, 26, 27 को आर्थिक पक्ष लाभ मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 28, 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 30, 31 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक या संतान के मामले में लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, यात्रा देशाटन की योजना जो बना रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी। विदेश जाने का भी अगर प्रयास है तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। आपके लिए 25, 26, 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिता या भाई से सहयोग मिलेगा। 28, 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 30/1 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। जिनकी तुला राशि है, पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी, धन व्यय होगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। और ख़ास तौर से 25, 26, 27 को व्यर्थ की उलझन मिल सकती है, व्यर्थ के तनाव मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29 को चली आ रही समस्या में समाधान होंगे, व्यर्थ की उलझने से मुक्ति मिलेगी। और 30/1 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। जिनकी वृश्चिक राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। उपहार या सम्मान में नए कार्य करने की दिशा में भी सफलता मिलेगी। 26, 27 25, 26, 27 की जो तिथियां हैं वो उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ सकती है। नए कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। लेकिन 28 और 29 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति के झगड़ा विवाद से बचें। 30/1 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी धनु राशि है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास लाभदायी होगा। 25, 26, 27 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिसमें आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 28, 29 को व्यावसायिक आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन वहीं 30 और 31 तनावपूर्ण तिथियां होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने और तनाव मिल सकती हैं। जिनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, लेकिन मन का संतोष बढ़ेगा। संतान के कारण चिंतित हो सकते हैं। 25, 26, 27 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 28, 29 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होने की संभावना है। और 30, 31 को संतान के संबंध में सुखद मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके आचरण से कहीं न कहीं आपके मन को क्लेश भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी तनावपूर्ण का रहेगा और व्यर्थ की उलझने रहेंगी। अपनों के ही कारण तनाव रहेगा। कुछ आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी। 25, 26, 27 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने या मन अशांत हो सकता। लेकिन 28 और 29 की तिथियां सुखद और व्यवसायिक मामलों में लाभदायी होंगे। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। 30, 31 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। जिनकी मीन राशि है, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। रुका हुआ धन मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। ऐसी ही 25, 26, 27 तिथियां हैं जिसमें आपको व्यवसायिक सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में सफलता मिल सकती है। उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। और 28, 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन फिर भी मन अशांत हो सकता है। झगड़े विवाद से बचिए। और 30, 31 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्यवश सफलता मिलेगी। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। आप सबको भगवती कल्याण करें। इस बार 9 दिन के नवरात्रि हैं, आपके लिए कल्याण हो। 4 तारीख को दशहरा का पर्व है। आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो, विरोधियों पर विजय प्राप्त हो, यही मेरी कामना भगवती से है।